हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम। और इस वीडियो में हम लोग जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, एक न्यूज़ आई है इंदौर की, जिसमें ये बताया गया है कि गणेश प्रतिमाएं विसर्जित करने के मामले में 9 निगम कर्मियों पर खुद निगम ने एफआईआर दर्ज कराई। तो ये पूरी न्यूज़ है इंदौर शहर की, जिसमें निगम के जो कर्मचारी थे उन पर खुद नगर निगम ने जो है मामला दर्ज किया गया है। तो धार्मिक भावना के संबंध में कौन कौन से कानून होते हैं और किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और पूरी जानकारी हम लोग एक केस स्टडी के द्वारा जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। दोस्तों, ये पूरी खबर है इंदौर सिटी की, जिसमें जवाहर टेकरी में गलत तरीके से गणेश प्रतिमाओं को फेंकने को लेकर हिंदू धर्म की भावनाएं भड़काने के आरोप में 9 निगम कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और निगम के इस कृत्य की जोरदार आलोचना हुई। यह बड़ा मुद्दा नहीं बने, इसके पहले निगम की जो कमिश्नर हैं उन्होंने 7 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन फिर भी मामला ठंडा नहीं हुआ और कांग्रेस विधायक ने हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के आरोप में चंदन नगर थाने में आवेदन देकर निगम आयुक्त और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन इससे पहले ही सुबह 11 बजे जो है निगम आयुक्त ने जो है कुछ कर्मचारियों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवा ली है एक चंदन नगर थाने में इंदौर के। तो यह पूरा मामला इंदौर सिटी का है, जिसमें निगम ने खुद अपने कर्मचारियों के ऊपर जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में जो है एफआईआर दर्ज कराई है चंदन नगर थाने में। और चूंकि बात ये हुई थी कि कुछ समय पहले खबर आई थी कि निगम ने जो गणेश प्रतिमाओं का जो विसर्जन किया जाना था इंदौर में, वह सही तरीके से नहीं किया। कुछ लोग जो है वो गलत तरीके से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे थे और उसमें निगम कर्मी भी शामिल थे। तो ये पूरी घटना थी। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस पूरी घटना के संबंध में किस प्रकार के कानून हैं और किस तरीके के दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं, तो उसका जो सेक्शन है 295, वह इसके संबंध में जो है वो रखता है, बात बताता है कि किस प्रकार से जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो आईपीसी का सेक्शन 295 हमें बताता है कि जो किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी जाने किसी वस्तु को नष्ट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा या अपवित्र करने का प्रयास करेगा तो या उसका अपमान करेगा, तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो आईपीसी का सेक्शन 295 ये स्पष्ट बात बताता है कि यदि जो कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक मानी जाने वाली वस्तु को नुकसान पहुंचाएगा या अपवित्र करने का प्रयास करेगा, तो 2 वर्ष की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 296 भी है, जो ये बताता है कि जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों के वेद रूप से में लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छा विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो जो कोई भी धार्मिक संस्कार चल रहे हैं उसमें कोई विघ्न डालता है तो आईपीसी का सेक्शन 296 उसमें दंड का प्रावधान करता है। इसमें भी 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 297 हमें बताता है कि कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना, है ना, ट्रेस पासिंग ऑफ ब्यूरल प्लेस, इसके द्वारा इसमें भी दंड का प्रावधान है। वह दोनों में से किसी की भांति जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है। तो किसी कब्रिस्तान या ट्रेड पासिंग के स्थान में यदि कोई विघ्न डालता है या उसमें अत्याचार करने का प्रयास करता है, जिसे हम ट्रेस पासिंग भी कहते हैं, तो उसके लिए 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और अंत में आईपीसी का सेक्शन 298 है, जो कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में दंड का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के सविचार आश्रय से किसी श्रवण गोचरता में शब्दों उच्चारित करेगा या ध्वनि करेगा या संकेत बताएगा, तो उसके 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और जिसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक दंड का भी प्रावधान है या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो बेसिकली जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 298 जो है वह ध्वनि उच्चारण से संबंधित है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में यदि कोई ऐसे ध्वनि का उच्चारण करेगा तो उसके लिए भी 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 295 से लेकर 298 जो है धार्मिक भावनाओं के भड़काने के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 225 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है और प्रत्येक मनुष्य को अपनी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता उसके अकॉर्डिंग दी गई है। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, जैसा कि इस न्यूज़ में पूरा बताया गया है, इस पूरी न्यूज़ में भी जो है निगम कर्मियों ने धार्मिक भावनाओं को अपमान किया है, धार्मिक प्रतिमाओं का। तो ये पूरा जो कृत्य है वो आईपीसी के इन प्रावधानों के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और मिनिमम 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और ये गंभीर श्रेणी का अपराध तो नहीं है, किंतु किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना ये नैतिक रूप से भी सही नहीं है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ का अध्ययन किया। होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है समझ सकते हैं आईपीसी का सेक्शन 295 से लेकर 298 तक। तो होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।